नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो तो अभी की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। अगर आप इसको पेपर देने से पहले एक बार देख कर नहीं जाते हो ना तो शायद आप 7 से 8 नंबर गंवा देंगे। यकीन नहीं है, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर एक बार पूछ दिया तो दोबारा ये पूछेगा, इसकी गारंटी हो जाता है ना दोस्तों। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से ना एक बार रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का ना वीडियो बना बना कर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। दोस्तों कोई भी विलयन अगर लाल को नीला करता है ना तो उसका पीएच मान जो होता है ना वो क्षारीय हो जाता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक दोस्तों 8 भी दिया है, 10 भी दिया है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों हमको लगता है ना कि बाय द वे मिस प्रिंट किया है, 8 नहीं होना चाहिए या तो 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल को नीला करता है तो वो क्षारीय कहलाता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान बी भी हो जाता है 10, और यहाँ पर डी भी हो जाएगा 8। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें दो आंसर दिया रहता है ना। तो अगर आप उसका आंसर कोई भी एक टिक लगा देते हो ना तो बोर्ड की तरफ से आपको नंबर मिल जाता है। वैसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। तो सभी प्रबल अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2SO4 HCl HNO3 सब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान। तो दोस्तों लवण हो या क्षार हो उसका पीएच मान 7 से अधिक ही होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। 24 में और 18 में पूछा गया था। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, 4 का उत्तर। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। ये क्वेश्चन 3 दफ़ा पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 7.0 से 7.8। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल तो इम्ल में पाया जाता है ना। देखो लो ये क्वेश्चन दो बार पूछा है, मतलब कि रिपीट करने में ना माहिर होता है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक का एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह यह अम्ल है। मतलब कि मधुमक्खी या फिर चींटी जब भी काटती है ना तो एक अम्ल छोड़ जाती है जिसके कारण हमको दर्द एवं जलन होने लगता है, फुंसी टाइप का हो जाता है, और उसमें ही पूछा गया है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 के कारण भी होती है और SO2 के कारण भी होती है। तो NO2 नहीं दिया है, SO2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है। तो जो टूथपेस्ट होता है ना, ब्रश से हम लोग करते हैं टूथपेस्ट, वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 26 में जरूर पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसे आप अच्छे से एकदम याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप लोग शुरू से पढ़े हो लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छे से मतलब ना पढ़ाई नहीं किया है, उसको टेंशन हो रहा है कि एग्ज़ाम देना है 10वीं में, अच्छे नंबर लाना है, 450, 400, 460, 70 ऐसे प्लस नंबर लाना है, कहीं से भी हमको हर हालत में नंबर लाना है, तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। जैसे कि हमें मतलब ना लगभग पिछले 4-5 सालों से ना एग्ज़ाम के समय में जिन जिन बच्चों को दिक्कत होता है परीक्षा को लेकर, उनके लिए ना एक PDF नोट्स तैयार करते हैं। उस PDF नोट्स में ना हम केवल वही क्वेश्चन देते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 90% 95% रहे कि क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अगर मैं 20 को क्वेश्चन दूँ तो 15 को आ जाए, 12 को आ जाए, ऐसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हर सब्जेक्ट का। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मात्र 199 रुपये में ही आपको हम दे देंगे सारा सब्जेक्ट का। लेकिन इतना याद रखिएगा,
जो हम आपको नोट्स देंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 100% नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा पैसा वापस ले लेंगे, वापस आप ले लीजिएगा, एकदम गारंटी के साथ हम देते हैं। हम ना एकदम अपने जुबान के कट्टर है, याद रखना। लेकिन ईमानदारी से हम जो आपको नोट्स देंगे उसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर कोई हिंदी का चैप्टर 1 है, हिंदी के चैप्टर 1 में 40 को क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन नहीं देंगे, उसमें से मेन 7-8 को जो क्वेश्चन है वो देंगे। तो वही और ऐसे ही क्वेश्चन हम मेन देते हैं जो कि एग्जाम में लड़ जाए, एकदम किसी के साथ धोखा ना हो, ऐसे हम क्वेश्चन देते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर वो PDF सेंड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखाना होगा। तो कैसे स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, तो ये पहले हमारा नंबर ले लो, इस नंबर पर डायरेक्ट हमारे पास कॉल करना है ना, कॉल करना, बोलना कि सर किस नंबर पर पेमेंट करूँ या फिर किस स्कैनर पर पेमेंट करूँ। तो हम आपको स्कैनर या फिर नंबर बता देंगे, उस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो किसी दूसरे से करा दीजिएगा और हमसे वो PDF नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम बेफिक्र होकर ले लीजिएगा, प्रिंट आउट जाकर करवा लेना, मार्केट में कम पेज है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो प्रिंट आउट करवा कर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन एकदम धुआंधार क्वेश्चन है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, D नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। जिसके भी अंत में डंक आएगा उसमें मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखो 25 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया ना। इमली में टार्टेरिक अम्ल पूछा गया था ना, बहुत बार ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो जब नीले को लाल करेगा तो वो अम्लीय कहलाएगा और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और 7 से कम मात्र 2 ही दिया है ऑप्शन नंबर ए में। 9 तो 7 से ज़्यादा है, 10 भी 7 से ज़्यादा है और 7 के बराबर है, लेकिन हमको 7 से कम चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम ऑप्शन नंबर डी में 4 मान दिया है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? तो एक्यूरेट होता है 10.5, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मतलब कि 15 और 16 दोनों नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय देगा? दोस्तों अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, लेकिन जितना आपका अम्लीय विलयन कम होगा वो उतने ही अधिक अम्लीय देगा। तो pH का 1 मान अगर रहेगा ना तो वही अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। वही क्षार में उल्टा होता है, क्षार में जितना ही मान अधिक होगा उतना ही अधिक क्षारीय देगा, लेकिन अम्ल में जितना ही मान कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय देगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दही में ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है? तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक एक ही जगह दिया है डी नंबर में 13, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान, तो उदासीन विलयन का pH मान केवल 7 होता है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है? दोस्तों शुद्ध जल का pH मान भी 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब मिल जाएगा। 20-21 दोनों का आंसर आपका एक्यूरेट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 20-21 दोनों का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अब देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? HI, ठीक है ना, HI सबसे सबल अम्ल है। 22 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय देगा? तो सबसे अधिक क्षारीय जो जितना ही अधिक होगा, जैसे कि pH का मान 11 है तो यही अधिक क्षारीय देगा, है ना। क्षार में उल्टा होता है, अधिक देखना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मिथाइल अरेन संश्लेषित सूचक होता है ना, फिनाल्थोलिन भी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्षरण, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाषा में लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के कारण, SO2 के कारण ना अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है? तो जो गंधीय सूचक नहीं है, तो दोस्तों जो गंध में परिवर्तन लाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जो रंग में परिवर्तन लाए उसे रंगीय सूचक कहते हैं। तो दोस्तों शकरकंद दोस्तों गंधीय सूचक नहीं होता है, क्योंकि ये गंध में परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि लौंग है ना लौंग का तेल और वैनिला ये गंधीय सूचक होता है, बल्कि ये नहीं होता है। तो सी नंबर वाला 26 का सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा प्लीज़।